फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटी हो। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको बढ़ना है। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये इस बार मेरे दोस्त पूरा होना चाहिए। आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा, लाजवाब होगा। इसके अंदर हम आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए 40 प्लस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। आपका एग्जाम चाहे 25 अक्टूबर को हो चाहे 1 नवंबर को हो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आज के इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपको भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान, भाग बी के अंदर सामान्य विज्ञान और भाग स में मैथ्स एंड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है प्यार से दिल से सेशन को लाइक कर देना ताकि आपको इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ बढ़ाएं। और मेरे दोस्त आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे आपकी बोर्ड पे क्लास लगेगी। आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर हमारी साइंस वगैरह की क्लास कब स्टार्ट होगी बोर्ड पे। तो सुबह 9 बजे मेरे दोस्त आपकी बोर्ड पे क्लास होगी। 9 बजे सभी दोस्तों को जोश और जुनून के साथ आना है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे अपने तमाम अजीज मित्रों को साथ में लेकर आना है। और उस क्लास के अंदर ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त साइंस का, जिससे सभी ट्रेड के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो उस क्लास को देखने के बाद हमेशा के लिए आपके 2 नंबर मेरे दोस्त पक्के हो जाएंगे। तो सुबह 9 बजे आप सभी को लाइव आना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्विज अरबी पूर्वदेशी सैम्स, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं क्विज, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन आपको गलती से नहीं आता है उसे ईमानदारी से मेरे दोस्त नोट कर देना, क्योंकि इस बार आपको भारतीय सेना का हिस्सा बनना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये आपको बताना है। पाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। ये आपको बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं कावेरी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है सरकार। राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं भगत सिंह, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां किया जाता है। ये आपको बताना है। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां किया जाता है। जमशेदपुर, चित्तरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी। ये आपको बताना है। सोच समझ के इसका आंसर देना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं पेरम्बूर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। ध्यान रखना भाई, पेरम्बूर है ये चेन्नई में है और 1952 के अंदर मेरे दोस्ती स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है मेरे दोस्ती। ऑप्शंस में आपको दे रखा है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको बताना है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं सरोजिनी नायडू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी, ये आपको मेरे दोस्तों ध्यान रखना है। और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी मेरे दोस्त श्रीमती इंदिरा गांधी। और विजय लक्ष्मी पंडित है, यह देश की प्रथम महिला राजदूत थी मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर, नागपुर, कटक। ये आपको बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं कानपुरी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। बस कुछ ही दिन बचे हैं मेरे दोस्त, अब की बार आपका एग्जाम फाइनल होगा। मान के चलिए पोस्टपोन्ड नहीं होगा, तो आपको लगन के साथ पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है जो कि अमेरिका का है? ये आपको बताना है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल। ये बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का मनोरंजन खेल कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई बेसबॉल। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं बेसबॉल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बेसबॉल में मेरे दोस्त खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? ये आपको बताना है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहा है कथक, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहा है आयरलैंड, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे? किनके दरबार में थे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन? इसे आपको बताना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सोच समझ के आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अकबर। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं अकबर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सवेज नहर किसको जोड़ती है? ये आपको बताना है। सवेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य और उत्तरी सागर, इनमें से कोई नहीं। सवेज नहर और पनामा नहर, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इनको अच्छी तरीके से नोट करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं भूमध्य सागर और लाल सागर, वो दोस्त बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंधकार में महाद्वीप है? ये आपको बताना है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ये आपको बताना है। काला या अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे अफ्रीका, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त रूप ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है। यहां पर आपको इंग्लिश के अंदर नाम देके कंफ्यूज किया है मेरे दोस्ती। रूप ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया की छत किसे कहा जाता है, आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्ती। तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहा है पामीर का पठार,
वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। रूप ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की छत पामीर को पठार को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, एक बार सभी नौजवान जो अभी सुन पा रहे हैं, प्लीज आप सेशन को एक बार प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको इसी जोश और जुनून से आपके एग्जाम तक पढ़ाएं और आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल सेल के जो भी नौजवान है अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे बोर्ड पे आपकी बहुत ही शानदार लाजवाब क्लास लगेगी, तो वो आपको जोश और जुनून के साथ देखना है। सुबह 9 बजे लगेगी, पेन और कॉपी साथ में लेकर आना मेरे दोस्ती। वो क्लास कंप्लीट होते ही आपके 2 नंबर परमानेंट पक्के हो जाएंगे मेरे दोस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट आपके एग्जाम में मेरे दोस्ती। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, इनमें से कोई नहीं। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे गैलेना, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? मिनीमाता रोगी किस कारण से हुआ था? पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं पारा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर पारा होगा, ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन परत कहां पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत कहां पाई जाती है यह बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं समताप मंडल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल, गलगंड, गेंगा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। आपको बताना है गलगंड को प्रभावित करने वाली बीमारी अश्रु ग्रंथि, यकृत, थायराइड ग्रंथि, मसूड़े, यह बताना है गलगंड से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं थायराइड, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन आपको बताना है। जल का आयतन समान रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, या पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, या समान रूप से बढ़ता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहा है। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, ड्रेसर, एडवर्ड जेनर, ये बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी नौजवानों ने सही बताया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में, नींबू में, सेव में, चावल में। विटामिन ए प्रचुर होता है, किस में होता है विटामिन ए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं गाजर में, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉकरोच के हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है। कॉकरोच के हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है 12, 13, 26, 31, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन
बी बता रहा है 13, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। मेरे दोस्त जितने भी ये वैज्ञानिक यंत्र है इनको अच्छी तरीके से रीड कर लेना। यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन हर ट्रेड में पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यंत्रों को आप अच्छी तरीके से रीड करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है अल्टीमीटर, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है मेरे दोस्त। बैरोमीटर से मेरे दोस्त वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, और समुद्र की गहराई मेरे दोस्त फाइडोमीटर से मापी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैद्युत आवेश का एसआई एकक है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है एम्पियर, कूलम, कैंडेला, केल्विन। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं कूलम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला है, और ताप की मेरे दोस्ती केल्विन है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी का प्रमुख घटक आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उपयुक्त सभी, ये बताना है। एलपीजी का प्रमुख घटक आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं ब्यूटेन, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है जीके का बीच में रह गया था। क्वेश्चन कहता है शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर, मुल्तान। ये बताना है भाई। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो कि पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई आगरा। ध्यान रखना, आगरा इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन बी2 का अन्य नाम है। विटामिन बी2 का अन्य नाम आपको बताना है। थायमिन, हेमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं राइबोफ्लोविन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट आपके एग्जाम में मैथ्स का पूछा जाता है मेरे दोस्त। मैथ के मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त उमेश ने अपनी घड़ी 198 रुपए में बेच दी। यदि उसको 10% लाभ हुआ तो उसने घड़ी कितने रुपए में खरीदी। आपको मेरे दोस्त क्रय मूल्य बताना है कि उमेश ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी। आपको क्रय मूल्य बताना है। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य के लिए हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। पहले मेरे दोस्त आप अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए ईमानदारी से। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका ध्यान सामने होना चाहिए। हमने आपको सूत्र बताया है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि आपको करना है। तो आपको विक्रय मूल्य मेरे दोस्त 198 दे रखा है। विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो यहां पर लाभ हुआ है तो 110 आएगा। एक बिंदी से एक बिंदी कटेगा मेरे दोस्त। 11 का 198 में भाग जाता है 18 बार और 1 0 आपको लगाना होगा। तो 180 में मेरे दोस्त वो खरीदेगा, अर्थात इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 180। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकेले ए एक काम को 12 दिनों में और अकेला बी यही काम 24 दिन में पूरा करता है, तो कितने दिन में ए और बी साथ मिलकर यही काम पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें संख्या भी चेंज नहीं होती, डायरेक्टली ये क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है।
चाहे आपका एग्जाम कभी हो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, ये आप मान के चलिए। देखिए अगर दोनों मिलकर मेरे दोस्त करते हैं तब आपको ट्रिक लगाना है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अगर अकेला करता है तो प्लस की जगह आपको माइनस करना है। बस इस सूत्र के अंदर आप मान रख दीजिए, आपका आंसर मात्र 10 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त आ जाएगा। बहुत सारे लड़के इसका आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। देखिए आपको यहां पर कहा है कि ए और बी साथ मिलकर यही काम पूरा कर सकते हैं, मतलब साथ मिलकर करते हैं तो आपको प्लस करना है। ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 12 इंटू 24, ठीक है। दोनों मिलकर करते हैं तो इन दोनों को काउंट करोगे तो कितना होगा, 36 होगा। 12 से 36 कटेगा 3 बार, 3 का 24 में पूरा भाग जाता है 8 बार। तो मेरे दोस्त जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं 8 दिन, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहता है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर बार यह क्वेश्चन आता है और बहुत से लड़के n1 ऐसा करके सभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। कोई सूत्र आपको याद नहीं रखना है, आपको बस चक्रवर्ती ब्याज की दर से आपको पूछे तो आपको जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा का वैसा आपको लिखना है। क्वेश्चन कहता है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार आपको लिखना है। और फिर मेरे दोस्त ये जो बाद वाली जो संख्या है, इस संख्या को आपको क्या करना है, पावर बनाना है। तो पावर बनाना है तो देखिए 2 की पावर मेरे दोस्त 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है, इस पहले वाले समय को इस पावर से आपको मल्टीपल कराना है। तो 15 इंटू 3 कितना होता है मेरे दोस्ती, आप कहोगे सर 45 होता है। बस यही तो इसका आंसर है मेरे दोस्ती। तो 45 इसका राइट आंसर होगा। 45 वर्ष जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। वापस जाती है और उसी चाल से वो वापस आ जाती है तो आपको ट्रिक लगाना होगा 2 अक्ष वाई अपॉन अक्ष प्लस वाई। ये आपको मेरे दोस्त ट्रिक लगाना है। आपका उत्तर मेरे दोस्त 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। इस फार्मूले को आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। देखिए 2 इंटू अक्ष का मान आपको दे रखा है 60 इंटू वाई का मान आपको दे रखा है 40। 40 और 60 कितने होते हैं भाई, 100 होते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 6 4 24, 24 2 48 किलोमीटर पर हावर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। इतने मेरे दोस्त इजी ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप फालतू के अंदर घबरा जाते हैं कि पता नहीं मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। 15 में से बस एक या 2 क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े घुमा के आते हैं, बाकी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं जिनमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ की दर क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ की दर क्या होगी, ये आपको बताना है। इसमें देखिए मेरे दोस्त क्रय मूल्य आपका होगा वो होगा 10, विक्रय मूल्य होगा आपका 13। हमेशा जो बराबर वाली वस्तु होती है, पास वाली वस्तु, वही उसका क्रय मूल्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विक्रय मूल्य के पास में कितना है 13, तो ये होगा इसका मेरे दोस्त विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होगा 10, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो देखिए 10 रुपए में कोई चीज खरीदेगा, 13 रुपए में उसको बेच देगा तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। कितने का हुआ, 3 का हुआ। किस पे हुआ, 10 पे, इंटू 100 आपको मल्टीपल करना है। तो मेरे दोस्त 30% इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। आप सभी को पता है विषम संख्याएं कौन सी होती है, आप कहोगे सर 3 5
7, 11 और 13। ये विषम संख्याएं कितनी है मेरे दोस्त? 5 है। औसत आपको निकालना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 5। ऊपर वाली को आप काउंट करोगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? 39 होगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 5 है तो 39 में 5 का आप भाग लगाओगे तो 5 7 35, 7.8। 7.8 इसका राइट आंसर होगा भाई। जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। देखिए, क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं उनको याद कर लेना, रट लेना। वहां से डायरेक्टली 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर ये नहीं आता तो फिर जो थीटा वाली जो सारणी वाली है ना, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और ज्यादातर तो 37 और tan 45 का ही मान आता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी नौजवानों ने राइट आंसर दिया है। आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त πr²। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 2 घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए मेरे दोस्ती, यहां पर आपको क्या कहा है? आयतनों का अनुपात। यहां पर अगर क्षेत्रफलों का भी आ सकता है, आयतन का, यहां पर आयतन अर्थात घन का कहा है आपको, ठीक है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा भाई? 3 किसका होता है? आप 27 किसका होता है? आप कहोगे सर 3 का होता है, 1 का 1 होगा। तो 3:1 मेरे दोस्त इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं 3:1, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan 60 का मान बताओ। 1/2, 1√3, इनमें से कोई नहीं। tan 60 का मान आपको बताना है क्योंकि tan 45 का आपको ऑलरेडी आता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, 1/2 है, ये होता है sin 30 का होता है। किसका होता है? sin 30 का होता है। tan 45 का होता है 1, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है मेरे दोस्त। देखिए, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, टोटल छात्र थे भाई 100, उनमें से मेरे दोस्त 93% छात्र है, ये क्या हो गए मेरे दोस्त? उत्तीर्ण, अर्थात ये पास हो गए। तो फेल कितने प्रतिशत हुए? आप कहोगे सर 7% है, ये फेल हो गए। यहां पर कहा है 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात 259 छात्र है वो क्या हो गए? फेल हो गए। तो 259 के बराबर आपको 7 रखना होगा, ठीक है। तो 259/7 आपको क्या निकालना है? कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, तो आपको 100 से मल्टीपल करना होगा मेरे दोस्ती। देखिए, 7 का 259 में पूरा भाग जाता है मेरे दोस्ती 37 बार। 2 बिंदी आपको लगाना होगा। तो कुल छात्रों की संख्या है 3700। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार कर जाएगी? यह बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो आपको समय बताना है, तो समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्ती? दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी आपको कितने दे रखी है? 200 मीटर दे रखी है। चाल आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे दोस्त आपको 18/5 से इसको मल्टीपल करना होगा। इसको काट लीजिए। 18×2 कितना होता है? 36। 2 का 200 में भाग जाएगा 100 बार। 100 में मेरे दोस्त 5 का पूरा भाग जाता है 20 बार। तो 20 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, किसी भी त्रिभुज का एक कोण समकोण है तथा दूसरा कोण
50 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा? मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्ती, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। तो मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्त, एक कोण समकोण है तो समकोण का मान कितना होगा? आप कहोगे सर 90 डिग्री का होता है कोण, 90 डिग्री का समकोण होता है। दूसरा कोण आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? आपको दे रखा है 50 डिग्री, लेकिन टोटल होता है 180। तो ये कितना हो गए भाई? 9 और 5 कितने हो गए? 140 हो गए ना। तो 140 हो गए मेरे दोस्ती, और टोटल होता है भाई 180। तो 180 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्ती? 40 बचेगा। तो 40 डिग्री है ये मेरे दोस्त, इसका तीसरा कोण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 1053 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई 39 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? अभी हमने सूत्र भी पूछा था मेरे दोस्ती, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई आपको मेरे दोस्त 39 मीटर दे रखा है, चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। अक्ष मान लीजिए, टोटल क्षेत्रफल आपको 1053 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए अक्ष बराबर क्या होगा? 1053 बट्टा मेरे दोस्त 39 नीचे आ जाएगा। 1053 में 39 पूरा पूरा भाग जाता है 27 बार, ध्यान रखना 27 बार पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। यहां पर मेरे दोस्त इसकी चौड़ाई 27 मीटर आ जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, वृत्त की परिधि आपको 88 मीटर दे रखी है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए। तो आपको परिधि दे रखी है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई? 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर बराबर आपको 88 मीटर दे रखा है। 2 इंटू पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर आपको यहां से निकालना है। 88 मीटर आपको दे रखा है। तो देखिए आर बराबर क्या होगा? 88 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, बटे 22 लिख देता हूं मैं, ठीक है। 44 से 88 कटेगा भाई 2 बार। 7 दूनी 14 मेरे दोस्त आपके पास आर आ गई, त्रिज्या आपके पास 14 आ गई। तो अब आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपके पास मेरे दोस्ती 14 आ गया था भाई, ठीक है। इसको काट लीजिए, 7 दूना 14, 4 दूना 28, 28 और मेरे दोस्त 22 का आप मल्टीपल करोगे तो ये होगा 616 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20.6 प्लस 2.642 प्लस 1.072। आगे बताना है इनको काउंट करने के बाद क्या आएगा। ये कैलकुलेशन के क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये जो पॉइंट वाले जोड़ गुणा भाग घटा होता है ना, इनमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। 20.6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, इधर लगाइए 2, इधर लगाइए भाई 6 4 2। पॉइंट के इस वाली वैल्यू को इधर लिखना है, उस वाली को उधर लिखना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है। 0 7 2 इनको काउंट कर लीजिए। 2 2 4, 7 और 4 कितना होता है? 11। असल की लागी 1, 6 6 12, 1 13, असल की 1 2 1 3 1 4 2, 24.314। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त इसको काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस मेरे दोस्तों मल्टीप्लिसिटी रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस मेरे दोस्त हम आपको 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। 4 क्वेश्चन हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगर उन चारों का आप सही जवाब देते हो तो मान के चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है जल उसी प्रकार कुआं से संबंधित है जिस प्रकार कोयला संबंधित है। तो बताइए कोयला फैक्ट्री से, खदान से, ग्रेफाइट से, ईंधन से। कोयला है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त कोयला है ये खदान से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त MIL के अनुपात HDGF समानुपात MIND, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो भी इनके बीच में होना चाहिए। HW के लिए क्वेश्चन है, पूरा सेशन देखने के बाद आराम से इन चारों क्वेश्चनों का आपको आपका नाम
और इनका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में CET को D ओम के रूप में लिखते हैं तो OEB को कैसे लिखेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से मिलेना। राइट आंसर आपके आते ही आपका नाम और आंसर आपको लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताइए कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त आप अपने परिवार की ओर लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ये चुटकियों के अंदर मेरे दोस्त सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगता है जनरल साइंस का छूट गया था। क्वेश्चन कहता है, पीतल किससे बनता है? तांबा और टिन, टिन और शीशा, तांबा और जिंक, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा भाई तांबा और जिंक। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी है बहुत ही शानदार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी साइंस का रह गया था। किस ऊतक के नक और सिंग बने होते हैं? किसी ऊतक के नाखून और सिंग बने होते हैं? काइटिन, केरोटिन, ट्यूसिन, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाई, केराटिन के बने होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है, गीता ऊपर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, सॉरी यहां पर उत्तर की ओर है भाई, ठीक है। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। डायरेक्शंस आपके एग्जाम में हर बार मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए, आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सर राइट करते हैं। अगर आप मेरे दोस्त 40 प्लस का सही, सटीक और ईमानदारी से जवाब देते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आपका एग्जाम चाहे मेरे दोस्त कभी हो, आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली होगा। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और सुबह 9 बजे आप सभी को लाइव आना है मेरे दोस्त, सभी को लाइव आना है। सुबह 9 बजे आपकी साइंस की क्लास बोर्ड पे लगेगी और उस क्लास से आपके एग्जाम में मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे हर बार सभी ट्रेड के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जोश और जुनून के साथ आना है और अपने तमाम अजीज मित्रों को साथ में लेकर आना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों को आप शेयर कीजिए जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का। और जाते जाते सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।